बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। शहर में गैस का बहरान संगीन हो चुका है। जर्नल इंडस्ट्री को गैस बंद होने की वजह से सनतकार मुश्किल से दो चार हैं, जबकि गैर बरामदी सनतों को गैस बंदी से तमाम तर सनतों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के 7 सनती जोन्स में गैस बहरान से परेशान सनतकार कहते हैं हुकूमत की जानिब से गैस की फराहमी के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई। हर साल सर्दियाँ आते ही गैस की किल्लत हो जाती है, मगर कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की जाती। सनतें बंद होने से ना सिर्फ लोग बेरोजगार हो रहे हैं बल्कि मुल्की एक्सपोर्ट मुतासिर हो रही हैं, जिसका मुल्की तिजारती खसारे पर मजीद मनफी असर आएगा। सूबाई वज़ीर बराए सनत और तिजारत सिंध जाम इकरामुल्लाह दरीजू की गैस बहरान पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि नाअहल वफाकी हुकूमत ने मौशियत का दिवालिया कर दिया है। गैस बंदी से 2 माह से सनतों के अब पैदावारी अमल मुतासिर हो चुका है। और गैस की सप्लाई दी जाए और जो भी इस मुजरमाना गफलत में मुलविस हैं, चाहे वो फेडरल मिनिस्टर हो, एमडी हो, कोई भी हो, उनको फौरन बरतरफ किया जाए और सिंध की गैस सप्लाई को फौरन रिस्टोर किया जाए। यहाँ पर आपको आगाह करें, सिंध फूड अथॉरिटी के नमक बनाने वाली 4 फैक्ट्रियों पर छापा। सफाई सुथराई की नाकिस सूरत हाल पर भारी जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। फैक्ट्रियों में मशीन भी जंग आलूद पाई गई है, जबकि फैक्ट्रियों को वार्निंग नोटिस देकर जारी कर दिए गए हैं। सिंध फूड अथॉरिटी की नमक बनाने वाली 4 फैक्ट्रियों पर छापा मारा गया, जबकि सफाई सुथराई की नाकिस सूरत हाल पर भारी जुर्माना भी किया गया है। फैक्ट्रियों में मशीन भी जंग आलूद पाई गई हैं, जबकि फैक्ट्रियों की वार्निंग नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से बड़ा एक्शन सामने आया है, जहां पर नमक बनाने वाली 4 फैक्ट्रियों पर छापा मारा गया है। सफाई सुथराई की नाकिस सूरत हाल पर भारी जुर्माने किए गए, जबकि फैक्ट्रियों में मशीन भी जंग आलूद पाई गई है। फैक्ट्रियों को वार्निंग नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको आगाह करें, अकाउंट में अक्टूबर में खसारा 1 अरब 76 करोड़ डॉलर था, जबकि नवंबर में करंट अकाउंट खसारा मजीद 15 करोड़ डॉलर बढ़ चुका है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिएगा। कि मुल्की मईशत के एक और चैलेंज सामने आ गया। अक्टूबर 2021 के मुकाबले नवंबर 2021 में करंट अकाउंट खसारे मजीद 15 करोड़ डॉलर का इजाफा हो गया और नवंबर 2021 में करंट अकाउंट खसारा मजीद जो है बढ़कर 1 अरब 91 करोड़ डॉलर से तजावज कर गया। और यहाँ पे देखा जाए अक्टूबर 2021 में 1 अरब 76 करोड़ डॉलर था और यहाँ पे बताया जा रहा है स्टेट बैंक की जानिब से दरामदाद में इजाफे ने बढ़ती बरामदात और तरसीलात में बेहतरी के फवाइद को कम कर दिया। साथ ही ये कहा है कि आलमी मार्केट में बढ़ती अजनास की कीमत और मुकामी तलब बढ़ने पर दरामदाद में इजाफा हो गया है और रवा माली साल 5 माह में करंट अकाउंट खसारा 7 अरब 8 करोड़ 90 लाख डॉलर पर पहुंच गया, जो कि गुज़िश्ता माली साल 5 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 87 करोड़ डॉलर के सरप्लस था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। कुरंगी मेहरान टाउन जाली पुलिस मुकाबले में नौजवान वासिफ के कत्ल का मामला। डीआईजी ईस्ट ने एसएचओ कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया इनायतुल्लाह मुरवत को ओहदे से हटा दिया। लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस पार्टी में शामिल एहलकारों को सख्त सजा दी जाए। तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। दाना लगा कीजिएगा। आज देखें, बिल्कुल चंद दिन कबल औरंगी टाउन में अरसलान महसूस पुलिस एहलकारों ने जाली मुकाबले में कत्ल किया और चंद दिन गुजरने के बाद एक और वाक़या रूनुमा हुआ औरंगी मेहरान टाउन में, जहां पर वासिफ रियाज नामी 30 साल नौजवान को पुलिस ने 5 गोलियां मारकर डके समझकर कत्ल किया। ये दोनों जाली मुकाबले हैं जो साबित हो चुके हैं और इनमें मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि औरंगी टाउन में जो फायरिंग का वाक़या हुआ जाली पुलिस मुकाबले का, उसमें पुलिस के आला अफसरान, कायम मुकाम कराची पुलिस चीफ खुद अरसलान महसूद के घर पर गए, डीआईजी गए, तमाम एसएसपीज अरसलान महसूद मकतूल के घर पे गए, जो यकीनन एक अच्छी बात है। लेकिन औरंगी मेहरान टाउन में जो नौजवान जाँ भाग हुआ है पुलिस की फायरिंग से, उसके घर पर किसी अफसर ने जाना गवारा तक नहीं समझो और ख़ुद अपने दफ्तर में कायम मुकाम कराची पुलिस चीफ जो है गुलाम नबी मेमन, उन्होंने मकतूल के भाई को अपने दफ्तर बुलाकर मुलाकात की। ये कराची पुलिस की जानिब से दोहरा मयार जो है अपनाया गया है। लवाहिकीन जो है वासिफ रियाज की, जिसे औरंगी मेहरान टाउन में जाली मुकाबले में कत्ल किया गया, उसके लवाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िर ज़रूर है। लेकिन कराची में डीआईजी ईस्ट ने यह फैसला किया है कि एसएचओ इनायतुल्लाह मुरवत को ओहदे से हटा दिया गया है। अब तक औरंगी सनत एरिया थाने में मजीद किसी एसएचओ को चार्ज नहीं सौंपा गया है।
जो पुलिस पार्टी में एहलकार थे, 3 एहलकार जिन्होंने फायरिंग की थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा दर्ज है और पुलिस के आला हुकाम का कहना है कि तहकीकात की जा रही हैं, तफ्तीश की जा रही है कि मकतूल वासिफ रियाज किसकी गोलियों से मरा, इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। लेकिन एहलकार जो है गिरफ्तार है, SHO को सस्पेंड कर दिया गया है, नया चार्ज किसी को नहीं दिया गया है और कराची पुलिस के आला अफसरान ने अब तक इस वाक़े को 72 घंटे होने को है, अब तक मकतूल वासिफ रियाज के घर नहीं पहुंचे और उनके लवाहिकीन से किसी किस्म की कोई ताज़ियत नहीं की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल से। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा है कि सारी पॉइंट स्कोरिंग सिंध में हो रही है, नए बल्दियाती निज़ाम पर सियासत की जा रही है, तनकीद करने वाले दोस्त दीगर सूबों को भी देखें, क्या वहाँ दीगर सूबों में मेयर को तमाम इख्तियारात दिए गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में नासिर शाह का कहना था कि पंजाब में बल्दियाती कानून पर कोई मुशावरत नहीं हुई, तो सबके पास गए हैं और लेकिन जो मुशावरत हो रही थी सब ने अपनी सजेशंस दी थी मुलाकात के लिए। आपको उन्होंने ख़ुद भी कहा, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, कि मैंने उन्हें कॉल की थी, उन्होंने मुझे कहा था कि टाइम देंगे APC के बाद। इसी तरह MQM से भी राब्ता कर रहे हैं, जमात इस्लामी से हम मिल के आए थे, उन्होंने कुछ सिफारशात मज़ीद दी हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकली तौर पर पॉइंट स्कोरिंग है। फिर कह रहे थे कि रोल दिया जाए मेयर साहब को, वाटर बोर्ड में दे दिया गया, इख्तियारात के साथ दे दिया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कहा गया कि जी उनका इख्तियार होना चाहिए। तो जो भी इलेक्टेड लोग हैं वहाँ के, मेयर हैं या चेयरमैन हैं या जो भी होगी काउंसिल, उन सबको वहाँ पे इख्तियारात दे दिए गए। नून लीग ने मुल्क से लूट शेडिंग का खात्मा किया, कम तरीन मुद्दत में सस्ते बिजली मंसूबे हमारा रिकॉर्ड है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, नए वजीर भी वही बात कर रहे हैं जो पिछले कर रहे थे, लेकिन नून लीग के पावर प्लांट्स वाफिर मिकदार में बिजली फराहम कर रहे हैं। के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की कराची आमद। नून लीग के कारसाज मरकज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनका कहना था कि नून लीग ने मुल्क से 16 घंटों की लोड शेडिंग का खात्मा किया। LNG प्लांट सस्ती तरीन बिजली पैदा करते हैं, कम तरीन मुद्दत में सस्ते बिजली मंसूबे हमारा एक रिकॉर्ड है। इस हुकूमत ने कुछ नहीं दिया। इसमें आप ये देख लें कि 5000 मेगावाट के 4 LNG के प्लांट लगाए गए, जिसमें से एक नामुकम्मल था। आज 3.5 साल हो गए इस हुकूमत को, वो प्लांट मुकम्मल नहीं हो सका और उसकी कीमत 50% बढ़ चुकी है, क्योंकि जो रुपए का हशर उन्होंने किया है वो भी आपके सामने है। शाहिद खाकान ने कहा कि लंडी कोतल का प्लांट जो मुशर्रफ जमाने में शुरू हुआ था, इसे मुकम्मल किया। गुद्दू थर्मल प्लांट 750 मेगावाट बिजली दे रहा है। LNG आने से जो प्लांट बंद थे वो सब चल पड़े। LNG आने से जो मुल्क के प्लांट बंद थे वो सारे के सारे फिर चल पड़े, जिसमें एक वफाकी वजीर साहब का प्लांट है जो 450 मेगावाट प्रोड्यूस करता है और सिर्फ LNG पे चलता है। नून लीग रहनुमा ने दावा किया कि नए वजीर भी वही बातें कर रहे हैं जो पिछले कर रहे थे, लिहाजा ये हुकूमत कुछ भी ना कर सकी। ओपन मार्केट में डॉलर और दीगर करेंसी रेट। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 181.50 रुपये से कम होकर 180 रुपये तक पहुँच चुका है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, स्टेट बैंक की जांच एक्सचेंज कंपनी कवानीन में तब्दीली की गई है, जिसके तहत नए इकदाम के तहत गैर मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। एक्सचेंज कंपनी का कहना, साथ ही एक वक्त में $10,000 से ज़ायद की ट्रांजिशन में पाबंदी आयद कर दी गई है और साथ ही 1 साल के दौरान 1 लाख से ज़ायद डॉलर की मालियत नहीं खरीदी जा सकेगी, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में डॉलर एक दिन में 1.5 रुपये सस्ता हो गया, 180 रुपये का हो गया। यूरो 3 रुपये सस्ता होकर 199 रुपये 50 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड भी 2 रुपये सस्ता होकर 235 रुपये 50 पैसे का हो गया और इमारती दिरहम 1 रुपये 10 पैसे सस्ता होकर 49 रुपये 40 पैसे का हो गया और सऊदी रियाल 45 पैसे सस्ता होकर 47 रुपये 40 पैसे का हो गया। और यहाँ एक्सचेंज कंपनी ने इसको खुशाइन करार दिया है, जिससे रुपये की कदर में बेहतरी का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बिजली के नरखों में मुतवक्के इजाफे पर वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि PTI हुकूमत बिजली के फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 33 पैसे इजाफा कर रही है। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के ऊपर महंगाई का बम मारने का फैसला किया है। अखबार की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला किया गया है कि बिजली के नरखों में 4 रुपये 33 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा किया जाएगा। इस हवाले से दरख्वास्त नेपरा के सामने फ़ाइल कर दी गई है।
जैसे ही नेपरा ये फैसला करेगा, एक बार फिर महंगाई का तूफान पाकिस्तान की आवाम को जकड़ लेगा। वो आवाम जो ऑलरेडी बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई, भूख और अफलास में फंसी हुई है, पीटीआई के यू टर्न्स में फंसी हुई है, उस आवाम के साथ एक और ज़्यादती वफाकी हुकूमत ये करने जा रही है। मैं इमरान खान साहब की तवज्जो इस मामले पर दिलाना चाहूँगा और ये डिमांड करना चाहूँगा कि फौरी तौर पर ये जो 4 रुपये 33 पैसे बिजली के फ़ी यूनिट इजाफे का फ़ैसला किया गया है, इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। पाकिस्तान स्ट्रीट ऑयल के पावर सेक्टर दरामदी, एलएनजी और दीगर इदारों पर वाजुबात 400 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर गए। पावर सेक्टर पर वाजुबात 196 अरब रुपए से हो चुके हैं और सुई नॉर्दर्न गैस ने दरामदी एलएनजी कीमत में 165 अरब रुपए अदा करने हैं। हुकूमत के लिए एक और चैलेंज, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के वाजिबात बुलंद सतह पर पहुंच गए। पीएसओ के पावर सेक्टर समेत दीगर इदारों पर पहली बार वाजिबात 400 अरब रुपए से भी तजावज़ कर गए। ज़राए के मुताबिक पावर सेक्टर, सुई नॉर्दर्न गैस, पीआईए और पाकिस्तान रेलवे समेत दीगर इदारों पर मजमूई वाजिबात 409 अरब 70 करोड़ रुपए तक जा पहुंचे। सबसे ज्यादा पावर सेक्टर पर वाजिबात 196 अरब रुपए के करीब हैं। पीएसओ सालाना 67,50,000 मेट्रिक टन एलएनजी दरामद कर रहा है। ज़राए का कहना है कि सुई नॉर्दर्न गैस पर दरामदी एलएनजी के वाजिबात 165 अरब रुपए तक पहुंचे हैं। पीआईए ने पीएसओ को 22 अरब रुपए अदा करने हैं। रेलवे समेत कई हुकूमती इदारों पर 20 अरब रुपए के वाजिबात हैं। ज़राए का कहना है कि पीएसओ ने रिफाइनरीज को 46 अरब रुपए अदा करने हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक वाजिबात की अदम अदायगी पर पीएसओ को बैंकों से अरबों रुपए के कर्जों पर भारी सूद भी अदा करना पड़ता है। वफाकी खजाना डिवीजन ने प्राइस बॉन्ड्स के एशिया तब्दील करने की मुद्दत में 31 मार्च 2022 तक तौसीह कर दी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बड़ी मालियत के प्राइस बॉन्ड रखने वालों के लिए अहम खबर, प्राइस बॉन्ड जमा कराने की मुद्दत में तौसीह। वफाकी खजाना डिवीजन ने प्राइस बॉन्ड कैश या तब्दील कराने की मुद्दत में 31 मार्च 2022 तक तौसीह कर दी। बड़ी मालियत के गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड को तब्दील कराने की आखिरी तारीख पहले 31 दिसंबर 2021 थी। तब्दील या कैश कराने की तारीख में तौसीह पाने वालों में 7,500, 15,000, 25,000 और 40,000 रुपए के गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 10 करोड़ रुपए मालियत के गैर रजिस्टर्ड 40,000 रुपए और 2 अरब 46 करोड़ रुपए मालियत के गैर रजिस्टर्ड 25,000 रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड आवाम के पास हैं, जबकि 8 अरब 50 करोड़ रुपए मालियत के 15,000 रुपए और 15 अरब रुपए मालियत के 7,500 रुपए वाले प्राइस बॉन्ड आवाम ने खरीद रखे हैं। चैनल 24 और सिटी 21 की खबर पर एक्शन लेते हुए पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने चेयरमैन एफवीआर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक को खत लिख दिया। खत में चेयरमैन पीवीएमए तारिक उल्लाह शफी ने पाकिस्तान में स्मगल शुदा ईरानी खाने के तेल की रोकथाम का मुतालिबा किया है। ईरानी तेल की स्मगलिंग के बायस मकामी मार्केट मुतासर होने लगी। चेयरमैन पीवीएमए तारिक उल्लाह शफी ने चेयरमैन एफवीआर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक के नाम खत लिख दिया। खत में कहा कि ईरानी खाने के तेल की स्मगलिंग से टैक्स रजिस्टर्ड सनतों को शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। मकामी मंडियों और मार्केटों में ईरानी तेल की रसाई से कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सऊदी अरब से कराची पहुंचने वाला कोरोना मुतासरा शख्स एयरपोर्ट पर करंतना से फरार हो गया। सबात का रहायशी मुतासरा शख्स सऊदी एयरलाइन की परवाज़ SB708 के जरिए रियाद से कराची पहुंचा था, जबकि मुसाफिर नयाज अली का एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट किया गया तो कोरोना मस्बत आया। इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मोहम्मद अली का कहना है कि पाकिस्तान जनूबी कोरिया के खिलाफ अपनी सलाहियत के मुताबिक खेले, फतह ग्रीन शर्ट्स की होगी। तफसीलात जानते हैं जावेद इकबाल से। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया से मुकाबला करेगी। अब इस मैच के लिए पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए और क्या उम्मीदें हैं, हम बात करेंगे इस हवाले से इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मोहम्मद अली साहब से। अली भाई, किस तरह देख रहे हैं इस मैच में पाकिस्तान की कारकर्दगी, क्या हिकमत अमली होगी, क्या मशवरा देंगे आप? नहीं जावेद भाई, पहले तो बड़ा गुड साइन है कि पाकिस्तान टॉप 4 में पहुंची है और इनका मुकाबला कोरिया से है। और पूल मैच में पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी है कोरिया के ख़िलाफ़, मैं समझता हूं कि आखिरी मिनटों में हारते हुए मैच को उन्होंने बराबर किया है। तो मैं ये समझता हूं कि पूल मैच में खेलने से उनको काफ़ी एक तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ होगा और दूसरा ये कि मैं ये समझता हूं कि अगर जो मैचों में जो गलतियां करी हुई हैं, जो टीम मैनेजमेंट हैं और जो हेड कोच हैं, जो अभी नए हमारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب مل کے جو ہماری جو غلطیاں ہیں، جو ہماری جو ان کی جو لیک کرتی ہیں چیزیں، ان کے اوپر کام کریں۔ سنا آپ نے کہ محمد علی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم کو دب کے نہیں کھیلنا ہے، اوپر آنا ہے اور آگے بڑھ کے کھیلنا ہے۔ جہاں دفاع کیا تو پھر وہاں دوسری ٹیم حملہ آور اور خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو یہ مشورہ ہے، یہ حکمت عملی بتا رہے تھے محمد علی۔ امید ہے کہ پاکستان ٹیم اچھا کھیلے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جاوید اقبال۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے۔